एकदा गोटे भूत झाड़ा पिरी सारिबा परे तार गुहकु देखि कहिला, अरे मु जहाँ भी किछि खाइथिली से सबु झाड़ा आकार में बाहरी पड़िला। या माने एया मो खाद्य नष्ट होई गला, तेणु मते किछि गोटे करी ए गुहकु कार्य लगेबाकू पड़िबो। एपरी कही भूत से गुहकु नहीं तार घरकू गला एवं गोटे जगार रखी कहिला, अरे कौन करिबी ए गुहर जेमिति यह नष्ट हेबनी, याकू खाईदेवी। ना 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 छी 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 छी, ये तो बहुत नुंगुरा, याकू खाई हेबनी। हेले याकू तो मु अन्य मानकू खुआई पारिबी, हेले केमिति? तेणु मते मो स्त्री रो साहाय्य नेबाकू पड़िबो। अरे धन डाहाणी एठाकू आस, मोर तुम पाखरे गोटे अर्जेंट काम अछि। एहा सुनी डाहाणी सेठाकू आसिला ओ कहिला, अय स्वामी तमर मुंड काम करू नाही कि तमे मते निदर उठाई एठाकू डाकिल। ओ ये कौन? छे 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 छे, गुह एठाकू काहीकि आनिछ? शीघ्र याकू एठारू बाहर कर, नहले मु तुमको छांचुणी रे पिटिबी। अरे धन गोटे मिनिट मो कथा ध्यान रे सुन। जदि मो कथा तुमको भल न लगे ताहले मु ए गुहकू नहीं बाहर पकाई देबी। धन आमे जहा खाउचंती से सबु झाड़ा आकार रे बाहरी जाउची, तेणु मु ए गुहकू नहीं कि आसीची। कुह एमिति आमे यार कौन करिबा जहा द्वारा आमे याकू अन्य मानकू खुआई परिबा? मु जानिनी यार कौन करे लोक मानकू खुआइबा, हेले तमे मते गोटे घंटा समय दियो, मु तुमको किछि गोटे उपाय निश्चित देबी यार कौन करिबा बोली। एपरी कही डाहाणी बाहर को बुलिबाकू गला ओ से बुलिला बेले देखिला गोटे जगार बहुत लोक छिड़ा होइचंती। अरे भाई माने धाई आसो ओ ये वर्षार ठंडा ठंडा पागरे खाई जाओ, गरम गरम पकुड़ी खाओ एवं दिनो राति खाली पाड़ू थाओ। लागिला लागिला गरम गरम पकुड़ी। जहाँ को अखे भाई ए वर्षा पागरे तुम पकुड़ी खाइबार जो मजा ना ताहा आउ केउठी मिलिबो नाही। तम पकुड़ी खाइबा परे एमिति लागुची सते जेमिति ए मर्त्यपुर रे स्वर्ग प्राप्ति होई गला। ए सब दृश्य देखि डाहाणी कहिला, एबे मिली गला मते उपाय। लोक माने ताहाले पकुड़ी खाइबाकू भल पाउछंती, तेणु मो स्वामी आनिथिबा गुहकू बेसन रे गोलाई पकुड़ी करे लोकंकू बिकेबो एवं सेतिरे जहाँ भी टंका रोजगार हेबो सेतिरे आमे चली जेबो। एपरी कही डाहाणी तार स्वामी पाखकू गला ओ तापरे कहिला, स्वामी मते एबे उपाय मिली गला, ए गुहकू आमे किपरि लोक मानकू खुआइबा। धन ताहले शीघ्र कुह, जमा भी विलंब करना, कारण तमे जेते विलंब करिबो ए गुह सेते नष्ट होई जिवो। स्वामी आमे ए गुहकू बेसन रे गोलाई पकुड़ी करी बाजार रे बिकिबा ओ सेतिरो जहाँ भी टंका रोजगार हेबो आमे चली जिबा। ए पाखरु खाइबा ओ से पाखरु हगिबा एवं से गुहकू आनी पुणी बिकिबा। एकथारे भूत पूरापूरी राजी होईगला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे भूत निजर रूप परिवर्तन करी जंगल रे गोटे पकुड़ी दुकान कला। से पकुड़ी दुकान कला सत, हेले जंगल को केही भी लोक आसु नथिबारु तार जमा भी बिक्री हेलानी। एहा देखि भूत कहिला, धेत तेरिकी मु केतेबेलु दुकान खोलिलेनी, हेले एपर्यंत गोटे टंकार भी बिक्री होइनी। जदि एपरी लागी रहे ताहले मो मूल पैसा उठिबा कष्ट कर। से एपरी कही रहिला। एतिकी बेले सेई बाट देई गोटिए बिलुआ जाउथिला। एतिकी बेले ता नाकरे पकुड़ीर बास्ना बाजिला, तेणु से कहिला, अरे बा जंगल रे एते सुंदर पकुड़ी बास्ना, जदि मु पकुड़ी खाई पारंती ना ताहले बहुत बढ़िया होंता, हेले जंगल भितरु पकुड़ी बास्ना आसुची कोठी? एपरी कही बिलुआ बास्ना आसुथिबा जागा को खोजी खोजी आसिला ओ भूतर पकुड़ी दुकान पाखरे रही कहिला, अरे ओ भाई की पकुड़ी बनाउछ म? पकुड़ी बास्ना पूरा जंगल सारा खेली जाउची। हो दलो दलो किछि पकुड़ी खाइबा। एहा सुनी भूत बिलुआ को पकुड़ी खाइबा को देला ओ बिलुआ पकुड़ी देखि मने मने भाबिला, अरे ए लोकटा केते बड़ मूर्खटा कि रे, मु तो हेउचे जंगलर प्राणी,
पैसा नहीं हेले ये लोक मते पकुड़ी खाइबाकू देला हो आउ विलंब न करी शीघ्र शीघ्र पकुड़ी खाई एठारू पळाइबाकू पड़िबो। एपरि भाबी बिलुआ पकुड़ी खाइबारे लागिला ओ से पकुड़ी खाई सारिबा परे कहिला अरे बा भाई की पकुड़ी मो विश्वास करो बहुत बढ़िया लागिला एते स्वादिष्ट पकुड़ी मो जीवन रे केबे भी खाई नथिली हेले कोन करिबे भाई मो पाखरे तो पैसा नहीं तेणु मु एठारू चलिली। अरे रह बिलुआ तू कुआरे जाना मु जानिछि तो पाखरे पैसा नहीं बोली तू जदि मो पाई गोटे काम करदेबू ताहले मु तते प्रत्येक दिन फ्री रे बहुत पकुड़ी खाइबाकू देबी। कोन हला तमे मते प्रत्येक दिन फ्री रे बहुत पकुड़ी खाइबाकू देबो ताहले कुह की काम करबी पकुड़ी खाइबा पई मु किछि भी करि पारे। तो सुन तू गाँ गाँ बुली लोक मानू कहबू कि जंगल रे गोटे स्वादिष्ट पकुड़ी दुकान खोला जाइछि एवं सेमाने पकुड़ी खाइबाकू आसंतु बोली। अरे एई गोटे सामान्य कथा तमे जमा भी चिंता करो ना मु जिबी ओ गाँ गाँ बुली लोकन को कहबा सह एठा को डाके की आनिबी हेले तमे तमरो प्रतिज्ञा न भूलिबा दरकार। एपरि कही बिलुआ सेठारु गाँ आड़कू गला ओ किछि दूररू देखिला गाँर किछि लोक कथा हेउथांती। जहा को राजू भाई आम गाँ अक्षय भाई पकुड़ी भलिया आउ कौनसी पकुड़ी हेबनी से एते स्वादिष्ट पकुड़ी बनाउछि जे खाली आम गाँ नुह बरं अन्य गाँरु लोक आसी ता पाखरे पकुड़ी खाउछंती। अरे रघु तू ठीक कहलु रे अक्षय पकुड़ी रो जेउ जादू अछि मु तार पकुड़ी खाई दिन राति आउ किछि भी खाउनी एते टेस्टी पकुड़ी आउ केही भी बनाई परिबे नाही। एसबु दृश्य देखि बिलुआ कहिला अरे लागुछि ए लोक गुडी को पकुड़ी खाइबाकू बहुत भलो पांती जदि मु याको पाखरे जंगल रे हेउथिबा पकुड़ी दुकान कथा कुहे ताहाले एमाने निश्चित पकुड़ी खाइबा पई जंगल को जिबे। बिलुआ एपरि कही से लोकंक पाखकू आसिला ओ कहिला अरे भाई माने मते जहा लागुछि तमे माने सब पकुड़ी खाइबा पई बहुत भलो पाओ मु तम मानक पई गोटे बढ़िया ऑफर नै कि आसीछि सेटा हेउछि 10 टंका रे मन भरे के पकुड़ी खाओ ओ से दुकानटी जंगल रे अछि। अरे ए बिलुआ आम गाँ रे तो बहुत स्वादिष्ट पकुड़ी मिलुछि ओ एठाकू अनेक लोक पकुड़ी खाइबा पई आसुछंती ताहाले आमे आम गाँ रो पकुड़ी न खाई जंगल को काहे की पकुड़ी खाइबा पई जिबू। अरे भाई विश्वास करो जंगल रे तैयारी हेउतिबा पकुड़ी तम गाँ पकुड़ी ठारू मध्य आउरी स्वादिष्ट तोरे तमे खाली खाई के देखो ओ तापरे कहिबो। हौ हौ तू एठारू जा आमे केते बेले गोटे समय देखि पकुड़ी खाइबा पई पळाइबो। एहा सुनी बिलुआ खुशी होई गला एवं ता परदिन हेबा परे रघुआ तांको गाँ पकुड़ी दुकान को पकुड़ी खाइबा पई गला ओ सेठारे पहुंची कहिला अरे ओ अक्षय भाई 10 टंका रे गरम गरम पकुड़ी दे तो खाइबा मते जोरे भोक लागुछि तेणु शीघ्र दे। अक्षयर बहुत पकुड़ी बिक्री हेउथिबारु ता मनरे गर्व पढ़ाई आसीथिला तेणु से पकुड़ीर रेट बढ़ाइबा सह लोकमानक सह भलरे कथाबार्ता करू नथिला। अबे रघुआ तो मुंडो काम करूनी किबे एकरे तो 10 टंका नेई कि आसीचु आउ कहूचु कोन ना पकुड़ी खाइबू पकुड़ी दाम 50 टंका होई जाइछि जदि खाइबार अछि खा नहले एठारू भिड़ न करी पळा कारण बहुत कस्टमर आसीबे एबे। एहा सुनी रघुआ मन कष्ट होईगला कारण से सबु बेले अक्षय भाईर पकुड़ी को प्रशंसा करे हेले अक्षय भाई आजी ता सह एपरी व्यवहार कला तेणु से सेठारू घर को फेरुतिबा बेले हठात तार मने पड़िला बिलुआ कहूतिबा पकुड़ी दुकान कथा तेणु से जंगल रे होइतिबा पकुड़ी दुकान पाखकू गला ओ सेठारे पहुँचीबा परे ताकू पकुड़ी बहुत बासिला तेणु से कहिला अरे ओ भाई तुम पकुड़ी बहुत बढ़िया बासुची हौ देल देल 10 टंका रे खाइबा मते जोरे भोक लागिलानी मो खाइबी। एहा सुनिबा मात्रे भूत संगे संगे रघुआ को पकुड़ी देला ओ रघुआ पकुड़ी खाइला ओ से पकुड़ी खाइबा परे ताकू बहुत भल लागिला से पकुड़ी तांको गाँ अक्षय भाई पकुड़ी ठारू भी बहुत टेस्टी थिला तेणु से कहिला अरे बा भाई केते टेस्टी पकुड़ी
ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଭଳିଆ ପକୁଡ଼ି କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ଗାଁ ପକୁଡ଼ି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଟେଷ୍ଟି ବୋଲି, ହେଲେ ଏ ପକୁଡ଼ି ଗାଁ ପକୁଡ଼ି ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି। अरे भाई तुम मानक खाइबा पाई ही मु बनाउची, बास खाली लोक माने एठाकू आसुनाहंती कारण मो दुकान विषय केही भी जानी नाहंती। तेणु तमे टिके जाई तम सांग मानकू कही एठाकू डाकिबो। अरे भाई तमे जमा भी चिंता करो ना, खाली तमे देख काली ठारू केते लोक एठाकू पकुड़ी खाइबा पाई आसुछंती। एपरी कही रघुआ सेठारू पळाई आसिला ओ तांको गाँ पकुड़ी दुकान पाखकू गला ओ देखिला सेठारे थिबा लोक माने पकुड़ी खाइबाकू आसिछंती सत, हेले अक्षयर व्यवहार ओ पकुड़ी रेट देखि सेमाने चिड़िकी अछंती। एहा देखि से कहिला, अरे भाई माने ए अक्षय भाईर अधिक बेपार हेबारु तार अधिक गर्व होई गलानी। तेणु तमे माने जमा भी चिंता करो ना, जंगल रे गोटे पकुड़ी दुकान अच्छी ओ से पकुड़ी बहुत टेस्टी। तेणु शीघ्र सेटाकू जाओ एवं जेते मन इच्छा पकुड़ी खाइबा कथा खाओ। यह सुनिबा मात्रे सेठारे थिबा लोके भूत पकुड़ी दुकान पाखरे रुंडित होईगले ओ पकुड़ी खाइले एवं तांकू पकुड़ीर स्वाद बहुत भल लागिला। अरे भाई जहा कुह ए पकुड़ी स्वाद बहुत बढ़िया होईची। ए टेस्ट आगरे अक्षय भाईर पकुड़ी हजिजिब, तेणु आज ठारू आमे एही पकुड़ी खाइबा। दिन पर दिन बीतीगला ओ धीरे धीरे भूत पकुड़ी दुकान अधिक लोक पकुड़ी खाइबाकू आसिले ओ एपाखरे अक्षय भाईर दुकान जमा भी चलिला नहीं। तेणु अक्षय तार भूल बुझी पारिला ओ कहिला, अरे मु जो भूल करिछि तार प्रायश्चित नहीं, तेणु मते मो भूल को सुधारिबाकू पड़िबो। एपरी से तार भूल बुझी पारि रहिला एवं राति हेबा परे से गाँ जंगल को झाड़ा जाइथिला। से झाड़ा पिरुथिबा बेले देखिला जंगल रे पकुड़ी दुकान करिथिबा लोकटी से बाड़ी को आसिला ओ गुह पाखरे रही निजर रूप परिवर्तन करी कहिला, अरे आज पूरा किए फ्रेश फ्रेश होगिछि, मते ये गुह को नहीं जीवाकू पड़िबो ओ सेथिरे पकुड़ी बनाई लोकन को बिकिबाकू पड़िबो। ए दृश्य देखि अक्षय धीरे धीरे कहिला, अरे ये तो गोटे भूत ओ ये गुह नहीं सेथिरे पकुड़ी बनाउछि ओ ताकू नहीं बिकुछि। या माने एया लोक माने गुह खाउछंती, तेणु ए विषय मते गाँ लोकंको पाखरे कहिबाकू पड़िबो। एपरी कही अक्षय रहिला एवं ता परदिन सकाळ हेबा परे से जंगल रे थिबा पकुड़ी दुकान पाखकू गला एवं सेठी पहुंची कहिला, अरे ए दुकानी मु जानिछि तू गोटे भूत ओ आउ इए मध्य जानिछि तू ए पकुड़ी मनीष गुहरु तैयारी करुचु, आउ एबे तू मो हाथरू मरिबा पाई प्रस्तुत हो जा। भूत यह शुणी डरीगला ओ तार प्रकृत कथा जना पड़िबारु से सेठारु अदृश्य होईगला एवं तापरे अक्षय सबु कथा गोटी गोटी करी गाँ लोकंकु कहिला ओ निजर भूल बुझी पारी समस्तंकु भूल मागिला। रमेश तार बिछणारे शोइथिबा बेले हठात ताकू जोरे झाड़ा लागिला, तेणु से कहिला, अरे मो पेटटा जोरे काटुची लागुची झाड़ा हेबो बोधे, तेणु मते शीघ्र गाँ पाख जंगल को जीवाकू पड़िबो, नहले एबे धोतीरे झाड़ा होई जिवो। एपरी कही रमेश घर बाहर को गला ओ देखिला बहुत राति होइथाए। एते राति देखि ताकू जोरे डर लागिला, तेणु से कहिला, एते रातिरे मते एकला झाड़ा जीवाकू बहुत डर लगुची, तेणु जाउची मो संग विजय को डाकिबी, सांगरे नेकी जीवी, से मते छिड़ा हेबो ओ मते आउ डर लागिबो नाही। एपरी कही रमेश विजय घर बाहर छिड़ा होई डाकिला, अरे विजय मते जोरे झाड़ा लगुची, तेणु चाल टिके छिड़ा हेबू, मु झाड़ा जीवी। रमेश एपरी कहिबा परे विजयर घर भितरु किछि आवाज आसिला नाही। एहा देखि रमेश पुणी थरे डाकिला, अबे विजय कुआडे मरीगलु ना कोन बे, शीघ्र उठिके आस ओ मते टिके छिड़ा हे। रमेश एतिकी कहिबा परे हठात विजय घर भितरु कहिला, अबे सांग रमेश तते कोन झाड़ा पिरिबा पाई समय मिलुनी, एई राति रे जाउछु, देख सांग मो काम करी बहुत थकी जाईची, तेणु तू एकला पळा, मु जीविनी। एहा सुनी रमेश
आउ विजय को तेलाइला नहीं कारण ताकू जोरे झाड़ा लगुला। तेणु से शीघ्र शीघ्र गाँ पाख जंगल को झाड़ा पीरिबा को गला और गोटे बण पाख देखि बसी पड़ा। ओहो आउ टिके जदि अपेक्षा करिथांती ताहले झाड़ा जोगु मो पछटा फाटी जाइथांता। एबे टिके शांति रे झाड़ा पीरिबा को पड़िबो। से एपरी कही झाड़ा पीरुथिबा बेले हठात ताकू किछि आवाज सुबिला। यह सुनी रमेश कहिला, अरे एते राति रे एठारे ये किपरी आवाज, सते जेपरी किए किछि चाटी चाटी खाउछि। से एपरी कहिछि हठात तार नजर पड़िला किछि दूर और से देखिला गोटे चरा डाहाणी गोड़ उपरकू और हाथ तलुकू करी गुह खाउथाए। यह देखि रमेश डर कहिला, अरे डाहाणी मु तो मो जेजेठारू शुणी गुआखिया डाहाणी अछंती बोली, हेले आज प्रकृत रे देखिली। तेणु मते एठारू शीघ्र पळाइबाकू पड़िबो, नहले डाहाणी मो गुआ गंधरे एठाकू पळाई आसीबो। एपरी कही रमेश सेठारू लुचिकी पळाई आसिला और घरे पहुंची कहिला, अरे बाप रे कि भयंकर डाहाणीटा, जदि आउ अल्प समय सेठारे रहिथांती ताहले मोर कौन होइथांता मु भाबी पारुनी। एपरी कही रमेश रहिला एवं सकाळ हेबा परे विजय रमेश रो घर पाखकू आसी कहिला, अरे ओ रमेश चल काम को जिबा, आज आमे टिके ओभर टाइम काम करिबा ओ अधिक टंका नेकी आसीबा। विजय एपरी कहिला हेले रमेश रो कोनोसी आवाज आसिला नाही। तेणु विजय रमेश रो घर भितर को गला और देखिला रमेश निदरे सोईथाए। यह देखि विजय कहिला, अरे रमेश कौन शोइचु, कौन आज काम को जीवुनि कि? यह सुनी रमेश रो निद भांगिला ओ कहिला, अरे विजय मते जोरे जर कारणरू मो देह थरुची, तेणु मु आज काम को जाई परिबी नहीं। अबे तू तो हटा कठा लोकटा थिलु ओ एमिति रे तू बेसी पानी घंटी हेउना, हेले हठात तते एपरी जर होइगला केमिति? यह सुनिबा मात्रे काली राति रे कौन होइतिला ओ किपरि गोटिए चरा डाहाणी गुह खाउतिला सबु कथा रमेश गोटी गोटी करी विजय को कहिला। यह सुनिबा मात्रे विजय टिके मजा उड़ाई कहिला, मते जहा लागुची काली राति रे एकला झाड़ा जाई गछ को देखि डरी जाइथिबु। कहिला कौन ना गुआखिया डाहाणी, आबे सेटा केवल कहानी रो थाए किंतु प्रकृत रे न थाए। विजय एपरी मजा उड़ाई सेठारू पळाइला एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति हेला। राति हेबा परे हठात विजय को जोरे झाड़ा लागिला। तेणु से कहिला, अरे ए झाड़ाटा को भी एते बेले लागिबार थिला, एबे मते जंगल को झाड़ा जीवा को पड़िबो। एपरी कही विजय घर बाहर को आसिला और देखिला गाँ रे गोटे भी लोक नथांती ओ गाँ पूरा शांत पड़ी थाए। यह देखि विजय को टिके डर लागिला। तेणु से कहिला, एपरी सुनसान राति को देखि मते बहुत डर लागुचे। जदि सतरे से गुआखिया डाहाणी बाहर ना ताहले मो बेल खराब हे। से रमेशटा पागल हो जाइथियो बोधे, तेणु न डरी शीघ्र झाड़ा पीरी आसीबाकू पड़िबो। विजय एपरी कही गाँ जंगल पाखकू झाड़ा गला और सेठारे पहुंची कि नहीं हठात गोटे अजीब प्रकार आवाज आसिला। ए आवाज सुनी विजय कहिला, अरे ये की प्रकार आवाज, सतरे से गुआखिया चरा डाहाणी बाहरिला ना कौन? तेणु मते गोटे जगार लुचिकी रहिबाकू पड़िबो। एपरी कही विजय गोटे जगार लुचि गला। एतिकी बेले हठात बण भितरु से गुआखिया डाहाणी बाहरिला और गुह खाइबारे लागिला। यह देखि विजय बहुत जोरे डरी जाई कहिला, अरे मो सांग सत कहूतिला एठारे गोटिए गुआखिया चरा डाहाणी अछि, तेणु ए विषय मते गाँ लोकंकु कहिबाकू पड़िबो, नहले बहुत असुविधा होई जिवो। एपरी कही विजय सेठारू पळाई आसिला एवं सकाळ हेबा परे से रमेश पाखकू गला और सेठी पहुंची कहिला, सांग मते क्षमा करी दे, मु तो कथा को विश्वास न करी तोर मजा उड़ाई, हेले काली राति रे सतकू सत से गुआखिया डाहाणी को देखिली। तेणु चल ए विषय रे गाँ लोकंकु कहिबा। विजय एपरी कहिबा परे से दुई जण मिसी मुखिया पाखकू गले। विजय और रमेश को देखि मुखिया कहिले, अरे रमेश ओ विजय हठात आजी एठाकू केमिति आसीबा हैला? हौ कुह
ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରମେଶ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଖିଆଙ୍କୁ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ? ସତରେ କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୁଅଖିଆ ଡାହାଣୀ ଅଛି? ମୁଖିଆଙ୍କ ଏକଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଚଙ୍ଗୁ କହିଲା, ଆରେ ମୁଖିଆ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଗୁଅଖିଆ ଡାହାଣୀକୁ କେବଳ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହଁ, ବରଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ମୋ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନଥିଲି। ତାହେଲେ ଏହା ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ। ଯଦି ଏପରି ସେ ଗୁଅଖିଆ ଡାହାଣୀ ରାତିରେ ବୁଲେ ନା, ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ହେବ। ତେଣୁ କୁହ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏକଥାରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଖିଆ, ଏହା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଆଜିଠୁ 60 ବର୍ଷ ତଳେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଏପରି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା, ଆଗେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ଚୋରା ଡାହାଣୀ ହେଉଛି। ସେ ଚୋରା ଡାହାଣୀ ହେଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଲା, ଆଜି ରାତିରେ କିଛି ଲୋକ ଗାଁରେ ଲୁଚିକି ନଜର ରଖିବେ ଓ ଆଉ କିଛି ସେ ଝାଡ଼ାପିରା ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଲୁଚିକି ନଜର ରଖିବେ। ଓ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଗାଁର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଖିଆଙ୍କ ଏକଥାରେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ଜଗିକି ରହିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ରାତି 3ଟା ହୋଇଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଁରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ଏପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗାଁରୁ ଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଚୋରା ଡାହାଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ଗୁହ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିବା ରମେଶ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ଆମ ଗାଁ ଶୁଭମ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚୋରା ଡାହାଣୀ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଗୁହ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ କାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ରହିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଟିଂ ବସିଲା। ଆରେ କୁହ ଗାଁ ବାଲା, କାଲି ରାତିରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲ ଚୋରା ଡାହାଣୀ ହେବାର? ମୁଖିଆ, ସେ ଚୋରା ଡାହାଣୀ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ବରଂ ଆମ ଗାଁ ଶୁଭମ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଶୁଭମ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରୁ ଚୋରା ଡାହାଣୀ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିଛି। ଆରେ ଗୁଣିଆ ବାବା, ତାହେଲେ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି? ଏବେ କୁହ, କେମିତି ସେ ଚୋରା ଡାହାଣୀକୁ କାଢ଼ି ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା? ମୁଖିଆ, ସେ ଚୋରା ଡାହାଣୀକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା, ସେ ଗୁଅ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ି ସେ ଚୋରା ଡାହାଣୀକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ରାତି ହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଗୁହଖିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଓ ସେ ଚୋରା ଡାହାଣୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ଏପରି ଗୁଣିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ଚୋରା ଡାହାଣୀ ହେଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୁହ ଦେଖି ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୁଣିଆ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ଗୁଣିଆକୁ ଦେଖି ଚୋରା ଡାହାଣୀ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଗୁଣିଆ, ଦେଖ, ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା କରିନି। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ତୁ ମୋତେ ହଇରାଣ ନ କରି ଏଠାରୁ ପଳା, ନହେଲେ ଗୁହ ପଛରେ ଖାଇବେ, ଆଗେ ତ ରକ୍ତ ପିଇଯିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଗୁଣିଆ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ ଓ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଚୋରା ଡାହାଣୀକୁ ମାରିଦେଲେ। ଚୋରା ଡାହାଣୀ ମରିବା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା।